Today is fifth part of topic historical background and development of pharmacy, and I have already discussed history of pharmacy, industry, organization, and education related to pharmacy, and also I was discussed career after pharmacy and what is Indian pharmacopoeia. Now, in today's session, I am going to discuss about the British pharmacopoeia. Okay. तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेसिकली मैं एजुकेशन वीडियोस में पीसीआई रिलेटेड सिलेबस को फॉलो करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया होता क्या है और इसके कौन कौन से एडिशंस हैं और उस एडिशन में कौन कौन से मोनोग्राफ दिए गए हैं और वो मोनोग्राफ पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया है क्या। जिस तरीके से इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इंडिया का एक ऑफिशियल बुक है जिसमें कि जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड सब्सटेंस है, कोई कंपाउंडिंग है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। उसी तरीके से ब्रिटिश फार्माकोपिया एक नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें कि जितने भी स्टैंडर्ड्स है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है यूके के, बेसिकली यूके के, वो सारे के कलेक्शन है इस ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ओके, ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1864 में, जिसको लॉन्च किया गया था जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने। ओके, बेसिकली ब्रिटिश फार्माकोपिया वो 3 फार्माकोपिया से मिलके बना हुआ है। पहला एडिनबर्ग फार्माकोपिया जो कि 1699 में आया था, जो कि स्कॉटलैंड का फार्माकोपिया है। नेक्स्ट लंडनियासिस फार्माकोपिया जो कि 1684 में आया था, जो कि लंदन का फार्माकोपिया है। तीसरा है ड्यूब्लिन फार्माकोपिया जो आया था 1807 में, जो कि ड्यूब्लिन से आया था। तो इस तीनों फार्माकोपिया के कॉम्बिनेशन से जाके बना है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है वो क्या है, वो कब आया था, वो आया था 1864 में बाय द जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी के 2 सेक्शन हैं, जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 कंटेन्स द मटेरिया मेडिका एंड पार्ट 2 कंटेन्स द प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स। ओके, तो व्हाट इज मटेरिया मेडिका? मेनली जो मटेरिया मेडिका है इसमें ऑलमोस्ट और जो ये मटेरिया मेडिका है ऑलमोस्ट 250 ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन के लिस्टेड है एंड 120 एनिमल ओरिजिन के लिस्टेड है एंड 30 ऑफ बोथ मिक्स्ड। ओके, बोथ दैट मीन्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल ओरिजिन। ओके, एंड पार्ट 2 इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। Next edition came in 1867. After that, third edition came in 1885. Fourth edition came in 1898, and after that, addendum was done in 1900. What is addendum? That means कुछ अगर आप additional information add कर रहे हैं तो वो कहलाता है addendum. ओके, नेक्स्ट जो एडिशन आया था वो आया था 1914 में, जो कि 5th एडिशन था। उसके बाद आया था 8th एडिशन जो आया था 1953 में। इसी दौरान 1914 से 1953 के बीच 1926 में क्या हुआ, एक सिविल रिसर्च कमेटी ने जनरल मेडिकल काउंसिल को कहा कि एक फार्माकोपिया कमीशन को अपॉइंट करना चाहिए जो इस पे टाइम टू टाइम अपडेटेड एडिशन पे काम कर सके, क्योंकि
क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था कभी 4 साल पे आ रहा था, कभी 5 साल के बाद आ रहा था, कभी 6 साल के बाद, तो ऐसे आ रहा था। तो ये चीज़ें सिविल रिसर्च ने जनरल मेडिकल काउंसिल को रिकमेंड किया कि आप फार्माकोपिया कमीशन को अपॉइंट करो, जो कि इस ब्रिटिश फार्माकोपिया के अपडेटेड एडिशन पे काम कर सके। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशंस आए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एडिशंस आए। ठीक है, तो जो लास्ट 8 एडिशन था, ओके, उस 8 एडिशन के बाद क्या हुआ, हमेशा एनुअली पब्लिश होने लगा बीपी। ओके, 8 एडिशन के पास बीपी एनुअली पब्लिश होने लगा। ओके, इस लास्ट जो 8 एडिशन थी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइटल्स ऑफ ड्रग एंड प्रिपरेशन वेयर इन इंग्लिश, but in previous edition, the title for the drug and preparation used in Latin terms or metric system etc. Okay, बीपी 2007 जो आया था उसमें मोनोग्राफ ऐड किए गए थे। बीपी 2000 में मोस्टली जो मोनोग्राफ्स ऐड किए गए थे वो चाइनीज़ मेडिसिन से रिलेटेड मोनोग्राफ थे। मतलब कि जो भी प्रिपरेशन हम बनाएंगे चाइनीज़ मेडिसिन से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस मोनोग्राफ में प्रेजेंट थे। ठीक है, 2007 के बीपी में और भी कुछ चेंजेस किए गए थे इसके मोनोग्राफ में, जैसे कि कुछ टर्म्स को रिप्लेस किया गया था। एग्जाम्पल जैसे प्रोलॉन्ग रिलीज टर्म्स को रिप्लेस किया गया था स्लो टर्म से। फिर टर्म गैस्ट्रो रेजिस्टेंट को रिप्लेस किया गया था एंट्रिक कोटेड टर्म से। ठीक है, फिर आते हैं 2008 एडिशन पे। 2008 एडिशन में ऑलमोस्ट 3100 मोनोग्राफ प्रेजेंट है वैसे सब्सटेंस के लिए जिसका हम लोग प्रिपरेशन, वैसे ड्रग्स जिसको हम जनरल फार्मेसी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बीपी 2007 से 2009 थे, ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि फ्रॉम 2004 to 2009, okay, they all are follow the same pattern for the publication purpose. Okay, they all are having the 6 volume, that is volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5 and volume 6. Okay, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में क्या थे, मेडिसिनल सब्सटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे, मेडिसिनल सब्सटेंस से रिलेटेड पूरे लिस्ट दिए गए थे। वॉल्यूम 3 में जो भी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन है या फिर ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल्स या फिर कोई हेम्योपैथिक प्रिपरेशन है, तो वो सारी की पूरी लिस्ट यहाँ पे वॉल्यूम 3 में प्रेजेंट थी। फिर नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम 4 पे। वॉल्यूम 4 में जितने भी सप्लीमेंट्री चैप्टर्स इस फॉर्मुलेशंस की सारी चीज़ें यहाँ ऐड थी और अपेंडिसिस भी IR स्पेक्ट्रा की यहाँ पे ऐड की गई थी। वॉल्यूम 5 कंटेन्स अ वेटनरी list, veterinary medicines list, and volume 6 contains the CD-ROM version. That means it contains all the ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स वॉल्यूम 6 में आपको जितनी भी ये सारी एडिशंस थी इसके सारे आपके ऑनलाइन कंटेंट CD-ROM एज अ CD-ROM वर्जन में प्रेजेंट थे, जो आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते थे अपने इंटरनेट से। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 पे। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 मेनली दैट BP was published by the stationery office, that is TSO. Okay, the TSO is work on the behalf of British Pharmacopoeia, that is the secretariat. Okay, British Pharmacopoeia Secretariat. Okay, basically the TSO, it is a part of Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Okay, that is part of the MHRA. What is MHRA? MHRA is Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Okay. BP 2010 mostly contain monograph for the pharmaceutical substances and formulated preparation, and BP 2010 was legally effective in UK from the 1st January 2010.
Okay, so this is all about the BP 2010. And BP 2010 almost it's having 40 monographs for the formulated preparation, including it contains standards for the veterinary medicine. That means जो भी VP 2010 थे उसको सबसे पहले किसने पब्लिश किया था, उसको पब्लिश किया था TSO ने, जो कि ऑन द बिहाफ ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरीट के बिहाफ में काम कर रही थी। ओके, जो कि पार्ट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ MHR है। ओके, इसमें ऑलमोस्ट मोनोग्राफ प्रेजेंट्स थे। कौन कौन से मोनोग्राफ प्रेजेंट थे? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस से रिलेटेड मोनोग्राफ प्रेजेंट थे। और जब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 पब्लिश हुआ था तो ये 1 जनवरी 2010 से लीगली इफेक्टिव हो गया था यूके में। यहाँ पे 2010 में जो मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे, ऑलमोस्ट 40 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे, वो मोनोग्राफ किस किस चीज़ से रिलेटेड थे? कोई भी फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन थे या फिर कुछ वेटनरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स थे, वो यहाँ पे सारे क्या थे? इंक्लूडेड थे। ओके, 2010 में क्या हुआ था? 2003 में सबसे पहले वेटनरी की कुछ चीज़ें लिस्ट आउट वहाँ पे ऐड की गई थी, उसके बाद 2010 में ऐड की गई थी। ओके, फिर आते हैं BP also supports the regulatory work in the field of herbal medicines. Okay, they also support the regulatory work in the field of herbal medicine. That's why they are providing the additional new or revised monograph for the herbal medicine product and also for the homeopathic stocks and the tincture which is related to the herbal medicines. Okay. So BP 2010 it is also comprises with the 4 volume in which single volume contains the only veterinary related information or only veterinary related list. Okay. Now BP 2013. ओके, BP 2013 के भी 6 वॉल्यूम्स थे, जिसमें कि इंक्लूडिंग 1 वॉल्यूम जो है पर्टिकुलर वेटनरी से रिलेटेड था। डैट मीन्स कि आफ्टर TSO, जब TSO ने लॉन्च किया, पब्लिश किया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद हर फार्माकोपिया में वेटनरी से रिलेटेड चीज़ें भी ऐड की गई। ओके, BP 2013 में 41 न्यू मोनोग्राफ्स थे BP के, जिसमें कि 40 न्यू यूरोपियन फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स लिए गए थे और 619 अमेंडमेंट मोनोग्राफ्स भी ऐड किए गए थे। वहीं पे 6 न्यू इंफ्रारेड रिलेटेड स्पेक्ट्रा एंड 1 न्यू अमेंडमेंट ऑफ इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं 2014 BP. In 2014 become official source of UK medicine substance for human and veterinary use. Okay, तो 2014 में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2014 एडिशन थी, वो एक ऑफिशियल सोर्स बन चुका था UK के लिए for the human use, for the veterinary use. Okay, which that particular BP 2014 it was produced by the British Pharmacopoeia Commission. Okay, British Pharmacopoeia Commission, Secretariat of the Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency. Okay, because before that in 1926 it was already civil research recommended that recommended to the General Medical Council that you should appoint a Pharmacopoeia Commission. Okay, that's why here in 2014 the British Pharmacopoeia 2014 it is produced by the it was produced by the BP Commission, Secretariat of the MHPRA. Okay, that is Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. ओके, तो 2014 ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑलमोस्ट 3500 मोनोग्राम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे एंड इसके 5 वॉल्यूम्स थे और जिसमें एक सिंगल वॉल्यूम किसके लिए थे? वेटनरी के लिए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर एक वॉल्यूम में एक सिंगल वॉल्यूम पर्टिकुलर वेटनरी यूज़ के लिए यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, 2014 वाले ब्रिटिश फार्माकोपिया वो फुल्ली सर्चेबल है और इजीली एक्सेस है ऑनलाइन से।
ऑलमोस्ट 2014 बीपी में 40 न्यू बीपी मोनोग्राफ्स है, 272 अमेंडमेंट मोनोग्राफ्स किए गए थे, 3 न्यू सप्लीमेंट्री चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। वहीं पे 4 न्यू बीपी वेटनरी मोनोग्राफ्स भी ऐड किए गए हैं इस 2014 में, एंड 1 न्यू बीपी वेटनरी सप्लीमेंट्री चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं फॉर द वेटनरी प्रोडक्ट्स एंड वेटनरी लिस्टेड सब्सटेंस। So this is all about the British Pharmacopoeia. Okay, thank you.